अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में पहली बात तो ये है कि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जिनके कॉलर शेरवानी में सलवट आते हैं या कॉलर शेरवानी नहीं बैठती। उनके लिए बहुत आसान तरीका, बहुत आसान फार्मूला लेकर आया हूँ। आप वीडियो को आखिर तक देखें, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा और आपकी कॉलर या शेरवानी की गारंटी है, गारंटी के साथ बैठेगी अगर आपकी सिलाई भी सही है तो। दूसरी बात यह है कि मैंने ये इरादा किया है कि मैं अपने चैनल पे वीडियोस उर्दू में बनाना शुरू कर दूं। अगर आप इस बात से खुश हैं कि उर्दू में ही बनाऊं तो आप मेरे चैनल पे या इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि हाँ या यस लिखें। और अगर नहीं आप मतलब चाहते हैं कि पश्तो में ही बनाता रहूं मैं वीडियोस, तो फिर नो या नहीं लिखें। ये बात आप ज़रूर लिखें, मैं आपका मशकूर रहूँगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि कौन लोग मुझे देख रहे हैं या मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं। मैं अपने इल्म के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक, हालांकि मैं इतना बड़ा उस्ताद नहीं हूँ, पर फिर भी कोशिश करता हूँ कि जो मेरे इल्म में है, मेरे जहन में है, वो आप तक पहुँचा दूँ। और जो लोग पश्तो ना भी समझ रहे होंगे इंशाल्लाह उनके लिए भी टेंशन नहीं है, वो भी आसानी से, क्योंकि वीडियो आपको नज़र आ रही हैं, आप उससे आसानी से सीख सकेंगे। ये फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे, एक ही तीरे के साथ आप हर कमीज़ बना सकते हैं और गारंटी के साथ आपकी कमीज़ में कोई फ़र्क भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो ये वही तरीका है जो मैं पार्ट 3, 4, 5 नंबर वीडियो में बता चुका हूँ और उसी तरीके से आपने बाकी कमीज़ को काटना है। सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, वो अभी से नहीं काटने हैं। फार्मूले के लिए वो 2 चीज़ें आपने अभी नहीं काटने हैं। ये कमीज़ की डाउन, जो तीरे की डाउन होती हैं, वो मैंने काट दिए ये। और इसमें अगर कॉलर होता तो सीधा काटता इसको, मगर इसमें है शेरवानी तो इसका ये मैं गोल हाला काटूँगा इसे। हाला काटने के बाद आपने क्या करना है, ये जो फ्रंट हिस्सा हम काटते हैं आधा इंच, ये और ये बैक हिस्सा, ये आपने अभी नहीं काटना। क्यों नहीं काटना है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्यों नहीं काटना है। इसमें सेटिंग करना है तो उसके लिए आपने बाकी कमीज़ पूरा काट देना है। कमीज़ की चौड़ाई वगैरह जितना भी कुछ है वो सब आपने बराबर करने हैं, ठीक है जी। ये दामन के लिए चौड़ाई जो है, नीचे हम आधा इंच ज़्यादा रखते हैं, ऊपर कम, तो इसलिए मैं स्केल से इसको सीधा निशान लगा रहा हूँ, ये और ये थोड़ा कम। तो ये आपने काट देने हैं, पूरा कमीज़ आपने काटना है। पर तीरे का जो मतलब फ्रंट बैक हिस्सा है ये अभी आपने नहीं काटना है, ठीक है जी। ये फ्रंट पट्टी ये अभी अगर आप काटना चाहें तो काटें और ये निशान आप ज़रूर अभी से लगाएं। और आस्तीन का जो मतलब साइज़ है वो अभी से आपने ले लेना है। आस्तीन का साइज़ वगैरह अगर आपने मतलब के लेना हो तो वो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस तरह अपने यूट्यूब पे जाके यहाँ पर सर्च में लिखें FA_TAILOR यानी टेलर, फिर उसे जो है ये सर्च का निशान नीचे आ रही है नज़र, इसको सर्च करें तो ये इस तरह आ जाएगा। फिर तस्वीर पे क्लिक करें, तस्वीर पे क्लिक करके फिर ये जो वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं इस पे क्लिक करें। ये जितनी भी वीडियोस हैं ये सारे मेरे ही हैं। इसमें आप अपने मसले का हल भी निकाल सकते हैं और अगर किसी मसले का हल ना भी हो तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपका मशकूर रहूँगा अगर मैं ना भी समझता हूँ तो इंशाल्लाह। और ये सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अगर ना भी समझता हूँ तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा किसी अच्छे उस्ताद से पूछ कर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये मैंने तीरे के निशान लगा लिए, यानी तीरे की सेटिंग जो मैंने 3 नंबर वीडियो, 4 नंबर वीडियो में बता दिया है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। यहाँ पर आपने इस तरह का निशान लगा लेना है। अगर कोई मतलब कि ऐसा नहीं काट सकता तो निशान लगाएं। और फिर इसके बाद ये जो लकीर हैं इस पे और यहाँ पे, यहाँ तक गोलाई, ये जो निशान 1.5 इंच में हमने लगाई हैं, ये यहाँ तक गोलाई में आना है और फिर नीचे सीधा ये इस तरीके से। और फिर इसके बाद ये आपने काटना है इस तरीके से बिल्कुल सीधा और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है। अब इसके बाद जो है आपने कमीज़ को उठाकर उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने मतलब काटा था कमीज़ को, उसी तरीके से कपड़े को हिलना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए कपड़ा, उसी तरीके से रखना है दोबारा।
बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने कमीज़ को शुरू से काटा था, तो उसी तरीके से आपने दोबारा रखना है टेबल पे। और तीरा जो है उसको भी बिल्कुल बराबर करना है। तीरा चूँकि इधर उधर कपड़ा हो गए हैं, तो सबसे पहले आपने कपड़े को बिल्कुल बराबर करना है। ये जो 1.5 इंच का निशान है, सब्र में पहले कपड़े को ये बिल्कुल बराबर करने हैं आपने कपड़े। ये जो 1.5 इंच का निशान है, ये यहाँ से लेकर 1.25 तक, इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा कट लगाना है आपने। छोटा सा कट लगाने के बाद आपने कमीज़ का जो फ्रंट हिस्सा है, इस पे आधे इंच में इधर निशान लगाना है और एक निशान इधर लगाना है। सिलाई के लिए आधा इंच आपने छोड़ना है। उसके बाद आपने दोनों निशानों को लकीर की मदद से मिला लेना है और लकीर जो है वो नज़र आनी चाहिए। ये शायद कि आपको नज़र नहीं आ रही होगी, मगर मुझे नज़र आ रही है। और इसके बाद आपने तीरे को क्या करना है, अगर आप गोलाई में कॉलर को बनाना चाहते हैं या शेरवानी को बिल्कुल गोलाई में बनाना चाहते हैं, तो इस कट को और ऊपर की साइड को इस तरीके से आपने रखना है, बिल्कुल इस तरीके से। ये आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, आप देखें इस तरीके से आपकी जो तीरा है वो आनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब इसको जो है आपने कमीज़ के ऊपर मतलब फ्रंट बैक के साथ किस तरह रखना है, देखें आप। कपड़े को बिल्कुल बराबर करके आपने इस तरीके से रखना है, आपने नीचे रखना है। ये चूँकि मैंने शायद के थोड़ा शायद बराबर होगी, ये तो खैर बराबर आ गई। आपने थोड़ा सा नीचे रखना है इसको, ये बिल्कुल बराबर आ गई अपनी जगह पे। अभी मिसाल के तौर पे मैं इसे गलत जगह में रखता हूँ, थोड़ा ऊपर की साइड पे खींच कर, ये आप देखें थोड़ा मैंने ऊपर कर दिए, तो ये अभी सही नहीं आएगी। तीरा देखें मतलब मुड़ी हुई है यहाँ पर, तो इस तरीके से भी आपने मतलब नीचे रख के देखें आप। ये मैं ज़्यादा नीचे रखता हूँ इस तरीके से, तो ये देखें फिर भी तीरा सही नहीं आ रही है। तो आपने इसको इस तरह रख के देखें आप, ये जो ऊपर की साइड है और ये जो कट है इसके साथ रख कर फिर नीचे रख के तीरा और ऊपर खींचे। जहाँ पर मतलब आपको लकीर नज़र आएगी तो वही आपका मतलब कि ये लकीर जो नज़र जब आ जाएगी तो इसी जगह पे आपने रुकना है। इस तरीके से लकीर बिल्कुल लकीर के साथ है ये, और ये बिल्कुल गोल है। अभी अपनी तसल्ली के लिए इसे गौर से भी चेक करें कि मतलब ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो। थोड़ी सी ये नीचे लग रही हैं, तो थोड़ा सा मैं इसे और भी ऊपर कर देता हूँ। ये देखें बिल्कुल लकीर पे बराबर आ गई है। और इसके बाद आपने जो है बैक साइड, कमीज़ का बैक साइड पे एक निशान इधर लगाना है। ये बैक साइड है कमीज़ का, ये यहाँ पर एक निशान लगाना है। और फ्रंट साइड का जो है वो आपने यहाँ से शुरू करके तीरे के बिल्कुल साथ से शुरू करके आपने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होना है, मतलब अंदर आना है। और फिर इस तरीके से आप देखें, ये चूँकि मैं इस निशान का आदी नहीं हूँ, मैं बग़ैर इस निशान के काट देता हूँ। आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं ये निशान लगा रहा हूँ। आप देखें इस तरीके से आपने निशान लगाना है और फिर इसी निशान के ऊपर आपने इसको काटना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हम सिलाई पे बात करेंगे, इंशाल्लाह उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत कम टाइम में आप सूट बना सकेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये कमीज़ का फ्रंट हिस्सा ये बिल्कुल बराबर है। और अगर इस तरीके से आप काटेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कॉलर शेरवानी में ना तो सलवट आएंगे और ना इंशाल्लाह वो बैठने का मसला होगा। जो नए बहन भाई हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें। अब तीरे को हमने बाहर निकाल देना है। ये जो हमने बैक साइड पे निशान लगाए थे, ये इससे आधा इंच ऊपर की साइड पे, यानी आधा इंच सिलाई के लिए छोड़कर इधर और इधर दोनों जगह हमने निशान लगाकर हमने इसको स्केल की मदद से मिला लेना है। लकीर लगा लेनी है और लकीर के बाद हमने इसको यहाँ से 2 सूत्र अगर हम ज़्यादा काटेंगे तो भी सही है, मतलब नीचे की साइड पे काटेंगे तो भी सही है, नहीं तो सीधा काटे इंशाल्लाह ज़्यादा असर सूट पे नहीं पड़ेगा।
ये अभी दोबारा आपको मैं चेक करवाता हूँ। कपड़े बराबर करके आपने इसको बिल्कुल सीधा करके दोबारा अगर हम चेक करेंगे इसे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल बराबर होगा। और इस तरीके से अगर आप सूट काटेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कोई भी कॉलर किसी भी सूट में कुछ भी मसला नहीं रहेगा। ये जूम करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखें इस तरीके से। और ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।